मुझे कल जो है फोन आया था यशवंत का जी सर। कि आपने वही काम किया जो कि अफसर साहब ने किया है कि तुम किसी की अथॉरिटी से बैठे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यदि आपको इस तरीके की कोई बात करना है तो आप मुझसे किया करिए ना। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था। परसों सर हम आए थे हॉस्ट, मतलब मीटिंग में लिया था हाँ परसों हाँ। रात में। हाँ हाँ। तो मतलब आए थे 60-65 लोग मीटिंग में आए थे, संजय सिवाल भी थे, हाँ सभी हाँ। लोग थे। हाँ हाँ। तो इनको थोड़ा सा सर स्वर्ण मीना को शायद बुरा लगा, तो इन्होंने कल लिख के डाला कि आप हॉस्ट नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने बोला कि सर ने बोला है। हम कहा नहीं ठीक है भाई, अगर हम नहीं होस्ट कर सकते तो हमारा फिर रहना यहाँ तो कोई औचित्य बनता नहीं, अगर सर ऐसा बोले हैं तो। हम कहा नहीं, अगर सर बोल मैंने देंगे ये तो। कहा है कि इस हॉट सीट पे वही होना है जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं इस हॉट सीट पे कोई पंचायत नहीं होना है। वो जी जी सर। हमारे क्राइम फ्री भारत के वीडियो सुने। यदि सर उसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं अब जो है लाइव पे अवेलेबल हूँ, वहां के पूछे ना, वो दूसरे लोग भी उसका जवाब सुन पाएंगे। वो तो जी जी रिकॉर्ड सर। होके जो है ना पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। सर सर। तो यहाँ पे हम पंचायत क्यों करें, यहाँ पे ज्ञान क्यों दर्शा रहे हैं। इस मीटिंग का केवल इतना ही मकसद है कि हम जो है शुरुआत करें तो क्राइम फ्री भारत की शपथ से करें। हम जो है साथ में वो करें, समापन करें तो क्राइम फ्री भारत मिशन की उसे कहें। सर आप बताओ आपने कितने लोगों को जो है ना प्रस्तावित किया है पद देने के लिए, वो बताएं। आपने जो है ना कितने लोगों को जोड़ा है, कितनी संगोष्ठियां की है, वो बताएं। ये सिर्फ जो है ना लेखा जोखा के लिए नहीं हम नहीं, इसमें वो कोई सर चर्चा नहीं था चाहते सर। हैं। परसों एक महाराष्ट्र से भी जुड़े थे, एक द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया, मतलब उनका भी परफॉर्मेंस रहा, ठीक रहा। कई तो लोग मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र। यदि देखो, जुड़ने की अच्छी बात है, यहाँ पर जो है सर सामने सामने मैं एक वाला चीज़ एक सर थोड़ा काम सा सुनो, कहना। मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, जो मैं कह रहा जी हूँ जो मुझे जी जी कहने दीजिए। जी जी सर। यहाँ पर अब जो पुरानी पंचायत चल रही थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ वो चले। जी जी ये मेरा निर्देश है। तो जी जी आप तो पुलिस वाले हैं, आपको मालूम है कि यदि सिपाही जो है वायरलेस पे बैठा है और वो डीजी यदि उसमें कुछ निर्देश दे रहा है तो वो एडिशनल डीजी से कहता है चुप रहो। कहता है कि नहीं कहता है। जी जी सर। डीजी बिल्कुल साहब का ये आदेश है, कहता है। सर। एक सिपाही सर कहता है कि नहीं कहता है। तो यदि हम यशवंत मीना को एक सिपाही भी मान लें तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। वो वही कर रहा है जो हम कह रहे हैं करने के लिए। सर लेकिन हम तो सर आपके सामने कुछ बोलते नहीं हैं, कब देखे भी होंगे आप रहते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट हम लोग देखो करते हैं। देखो लेकिन देखो सर यशवंत देखो। मीना सर, हम लोगों का अगर हम सर हमको हर्ट किए, संजय सिवाल को, सबको, मतलब देखिए नहीं नहीं, मैसेज पढ़ेंगे सर। उसमें क्या कहा उसने। देखो, मैं संजय सेवाल से भी बात कर लूंगा। जी जी मेरा ये सर। कहना है कि ये मैं हक किसी को नहीं देता हूं कि वो ये कहे कि तुम जो है ना हॉट सीट पे बैठने वाले कौन होते हो। मैं बोला था कि सर जिसको डिसाइड करेंगे वो रहेगा क्राइम फ्री भारत देखिए, में। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पंचायती बात कोई ना रहे। यहाँ कोई परिचय वर्चय देने वाला ना रहे। राइट। जी जी परिचय जी तो सर। हर सर किसी ने अपना जो है ना मेंबर के उस पर लिख दिया है ना। सर तो सर। हम मेंबर पे उसका परिचय देख लें। जी जी सर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जी जी ज्यादा सर। से ज्यादा जो है ना यदि हम चाहते हैं कि वो अपना वो बताए तो हम उसमें कहें भैया अपना नंबर भी जो इसमें लिख दीजिए, तो नंबर लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो हमारा कहना है कि इस मीटिंग में समय जाया नहीं करना है। मैंने ये भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने शपथ लिख के नहीं दी है, अपना शपथ का वीडियो नहीं बनाया है, उसे बिल्कुल पैनल पे बताने दीजिए। चाहे 15 मिनट में जो है ना मीटिंग खत्म हो जाए, चाहे उसमें 2 आदमी आए। जी जी सर। समय खराब करने के लिए नहीं है ये मीटिंग। हमारे सर। पास बहुत कम समय है। जी जी सर। देखो, उसने ईसा ने एक व्यक्ति को रिकमेंड नहीं किया, यदि वो किसी को रिकमेंड करती तो उसका कद बढ़ता कि नहीं बढ़ता। बिल्कुल सर। यही स्थिति सभी की है। आपने कितने लोगों का नाम रिकमेंड किया कि साहब इनको ये पद दे दीजिए, क्यों नहीं किया आपने। आप इतने पुराने सदस्य हैं, आपको करना चाहिए था। जी जी सर। संजय सेवाल ने क्यों नहीं किया। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के। अपने ही जो है ना जिनको पद बांटा है उनको कहता साहब इनको उपाध्यक्ष बना दीजिए। सर वो थोड़ा सा इशू नहीं था यशवंत मीना का, सर ना बिहेवियर नहीं ठीक है सर। देखो यार, ये बिहेवियर ऐसे ही चलने दिया जाए। जानते क्यों चलने दिया जाए, वहां बिहेवियर नहीं है, ही हैज टू टेक द कंप्लायंस। सर वो अपने आप को ना सर्वे सर्वा सब कुछ समझते हैं कि मैं ही बस अरे जो हूँ यार, सब मैं। ये बात आप तो हमसे लाइव आ जाइए तो हमसे सीधे चर्चा करोगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो आप वहां जी। पे उस पैनल में क्यों चर्चा करना चाहते हो, उस नहीं हम पैनल। सर चर्चा वो बात किए ही नहीं, हम तो कुछ ऐसा मतलब वो चर्चा नहीं नहीं, किए। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अफसर शायद जैसा जो है ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए कि तुझे जो है ना होस्ट किसने बनाया है। वो कोई भी होस्ट जो है अध्यक्ष की अथॉरिटी से बनता है। अभी हमने बड़ा सिंपल बात कही है कि हम कोई भी पंचायत नहीं चाहते हैं। यदि सामने वाले को कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको कहना है भैया वीडियो देख लीजिए और ये नीचे पैनल है, इसको क्लिक करिए, साथ से सीधे जो है ना आपकी लाइव चर्चा हो जाएगी, दुनिया भी देखेगी। दुनिया देखेगी उसे, वो लाइव होती है। जी जी सर। और उसको आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पैनल पे वो है, जब तक पहले यूट्यूब पे देखो, उसमें कमेंट भी लिख सकते हो आप।
और उसका कमेंट का जवाब भी मिलेगा आपको। और यदि आपको लाइव जुड़ने का है तो स्ट्रीम यार्ड वाला लाइव दबा दीजिए तो सर लाइव। मैंने कल एक ही वर्ड बोला था, मैंने बोला हम एक्सेप्ट करते हैं। हम कहा नहीं मीना जी आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, सर बताएंगे हमको जो निर्देश होगा। देखो मेरे निर्देश उन्होंने सर उन्होंने मेरी बात ध्यान से देखो सर उन्होंने अब शब्द वर्ड शुरू कर दिया सर। अगर उसी पे अगर हम भी अगर उग्र ज्यादा हो जाते और हम भी ये नहीं करना है। ये अब सब देखो, वो हमको उल्टा कह रहा है कि आपने भला बुरा कहा। अब मुझे नहीं मालूम किसने क्या कहा, लेकिन आप देखो, आई नो यू आर ए डिसिप्लिन पर्सन, आपसे गलती नहीं हो सकती है। जी जी सर बिल्कुल सर। हम कह रहे हैं यदि आपसे गलती हो भी जाएगी तो भी हम नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि आप डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, और मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं पैनल पर रहता हूं तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं। आप जो है बिल्कुल संयम से पेश आते हैं। इतने समय से मैं आपको देख रहा हूं, और अब तो जो है हम किनारे खड़े हुए हैं। अब यदि हमने इसको पंचायती राज बना दिया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से वापस लौट जाएगा। जी जी सर। ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से वापस लौट जाएगा सर। 75 सालों तक आप गुलामों के वाले, आपका क्या है अभी जो जिस कंडक्ट रूल से आप बंधे हुए हैं, आपका बॉस जो है राजनेता को उसमें आपके ऊपर कितनी प्रताड़ना करता है कि नहीं करता है? जी सर। आपको मालूम है कि इवन शासकीय सेवा में जो है गुलामियत खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि आपकी जो है ना एसीआर बॉस नहीं लिखेगा, आपका एसीआर आपका काम लिखेगा, उससे परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी, उसके आधार पर आपकी पदोन्नति और प्रतिष्ठापन। वो सब तो हम लोग सर 1 साल से मतलब आपके साथ से 5 नहीं, ये बातें हमने कही नहीं है। ये बातें तो अभी कहना चालू की हैं। 1 साल से नहीं मालूम है आपको, क्योंकि मैंने ही नहीं कही तो आपको कैसे मालूम होंगी? जी सर। नहीं 21 सूत्री बातों में हम लोग 21 सूत्री बातों में हमने ये उदाहरण ये जो ना नहीं कहा ना, इसको इतना एक्सटेंड नहीं किया था ना, अभी करना चालू किया, 3-4-5 दिन में चालू किया है ये। सर लेकिन एक मतलब मैं तो आपके बेटे की तरह हूँ सर। एक रिक्वेस्ट यही था कि सर अगर चलिए मैं मीना से तो चलिए जो भी है हम तो जैसा आप कहेंगे। मेरा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर वो उनसे प्रॉब्लम हमको ही नहीं सबको है सर। क्यों? आखिर कुछ न कुछ देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप भी आओ तो काम वही करो। ये पूछना है कि भैया स्टार्ट होना है क्राइम फ्री भारत की शपथ से, जैसे जनगण मन होता है ऐसे ही से शुरू होना है, इसी से जो है ना खत्म होना है। हमको सामने वाले से पूछना है कि भैया आपने कितने जो है ना पद नाम किए हैं। यदि हम लोग 1-1 साल से जुड़े हुए हैं और अब तक 5 नाम भी नहीं बता पाए तो हमारे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि नहीं? आपने जब इतने लोगों को जोड़ा है, उनमें से किसी को पद देने में आपको क्या दिक्कत है? उन्हीं में से दे दीजिए, नए लोगों में से दे दीजिए। पद क्यों नहीं बांट रहे हैं हम? जिम्मेवारियां क्यों नहीं बांट रहे हैं? जब हमें इतने लेवल पे 21 विधाओं में इतने स्तर है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर, विधायक क्षेत्र स्तर, उप संभाग स्तर, ब्लॉक स्तर, टाउन स्तर, मोहल्ला स्तर, पोलिंग बूथ स्तर, और हर स्तर पे हमें 37 पद बांटना है। कब बांटेंगे ये हम? हर एक दिन निकलना जो है ना अपना ये गुनाह है। हर एक दिन निकलना गुनाह है, एक दिन निकलना भी गुनाह है। ये बात आप समझ रहे हैं क्या सर? केपी पांडे जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। नहीं सर ऐसे सर शर्मिंदा ना करिए सर। हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये नहीं, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से वापस ना लौट जाए। जी ये नहीं तो जो अगले 5 सालों में इतनी कुगति कर देंगे आप खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। ये बताइए ना, 10 साल बीत गए हैं, एक भी नियम कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत था एक भी बदला? एक भी अच्छा नया कानून बनाया? एक भी कानून बनाया जिसके तहत जो है ना संविधान के दिशा निर्देशों का पालन हो? सब वोट बैंक की बात कर रहे हैं। भारत में जो है ना समान एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? भारत में सभी नागरिक के समान वो क्यों नहीं होना चाहिए? ये जाति के धर्म पे मंडल कमीशन ये मैटर तो हम लोग सब समझ रहे हैं सर। ये सब चीजों को हम लोग खुद बताते हैं। नहीं, ये आपके दरवाजे से हट जाएगा। ये दुष्ट लोग बांट के धर्म से और अन्नभक्त बनाते हुए आपको अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, आप भी मूर्ख बना लेंगे। आपके आगे सर हम लोग बच्चे हैं, क्या आप कुछ कहेंगे नहीं सर? और हमने कभी मतलब मुंह नहीं खोला सर। आप मीटिंग में रहते हैं तो हमको, लेकिन सर हमको यशवंत मीना की सब बातें बहुत चीजें यदि उन्होंने कोई गलत भाषा का यूज किया, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है फिर शिकायत पहले आपको करना चाहिए ना। वो पहले शिकायत कर रहा है मेरे को। जी सर वही है सर। नहीं सर आप मैं सर पैनल पे कल जब हम आए तो आ गए थे 26, 27, 30, 32 लोग इकट्ठा। आप सर संजय सिवाल से एक बार पूछ लीजिए, जो भी मीटिंग में था सर, पूछिए कि क्या मैटर है, तब जो सर आप निर्णय ले लेंगे हमारे लिए। मैं संजय सिवाल जी से भी बात करता हूँ, लेकिन मैं संजय सिवाल जी से भी पूछना चाहता हूँ कि वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने जो है ना लोगों के नाम क्यों प्रस्तावित नहीं किए?
क्राइम फ्री भारत मिशन पार्टी नहीं है, पार्टी अलग है। क्राइम फ्री भारत मिशन इज नथिंग टू डू विद द पार्टी। जी सर, क्राइम हम तो फ्री सर भारत मिशन से ही हैं। मिशन में जो चंद्रगुप्त बनेगा उसे पार्टी टिकट देगी। क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ना व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं है। जी जी सर, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो आप बताइए, इतने हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, अभी तक जो है ना क्यों नाम सजेस्ट नहीं किए थे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी सर। हमें रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि जिनको हमने पद दिया उन्होंने, हम तो कह रहे हैं कि 5 अलग अलग तरीके के एरिया के लोगों को कहा जाए कि भैया तुम एक एक जो है ना उपाध्यक्ष को दो, राइट? जी उसको जी कहा जाए कि आप एक उपाध्यक्ष को दो, 2 जो है सहायक उपाध्यक्ष को दो, और 4 जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर को दो। तो 5 जगह के जो है ना हमारे पास 5 जो है उपाध्यक्ष आ जाएंगे, 10 जो है सहायक उपाध्यक्ष आ जाएंगे, और 21 लोगों की हमारी समिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सर। उनमें से जो सबसे अच्छा करेगा उसको अध्यक्ष बना देंगे, और जिसका परफॉर्मेंस कम रहेगा उसका उसका 2 महीने के बाद फिर से परीक्षाधीन अवधि बढ़ जाएगी, क्योंकि हम हर किसी को परीक्षाधीन पद ही दे रहे हैं। जो करेगा उसका परीक्षाधीन हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी जी सर। केपी पांडे जी इस समय अपनी सब ईगो वीगो सब शब्द को छोड़ो, यदि इसमें फंस गए तो हम चौपट हो जाएंगे। सर। ये बात समझ जाइए। जी। महापरिवर्तन आपके दरवाजे से वापस लौट जाएगा। आप चाहते हो कि महापरिवर्तन आपके परिवार में, आपको मालूम है कृष्ण गुप्त कितनी मेहनत कर रहे हैं? मैं रोज आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, रोज आपको ऑडियो शेयर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मेहनत तो सर कर रहे होंगे हम लोग भी, मतलब ये है कि कंटिन्यू तो नहीं लेकिन करते हैं सर, जहाँ भी रहते हैं उस हिसाब से अपने देखो क्राइम। वो वाली बात नहीं है, आपको संगठित होना पड़ेगा। आपको वही मॉडल फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको जो दिशा निर्देश दे रहा हूँ उसका पालन करना होगा, अदरवाइज वो मेहनत निर्मूल है। यदि आप कल जो है मतदान के पहले इन राजनेताओं को हराने की स्थिति में नहीं आते हैं तो आपकी मेहनत किस काम की है किसी काम की? नहीं, आप मुझे बताओ कुछ काम की है फिर क्या? महापरिवर्तन तो चला गया तेल लेने, गया कि नहीं गया? ठीक सर, आपका जैसा आदेश हम तो हमेशा मानते हैं सर। देखो मेरा ये कहना है केपी पांडे जी, यदि आपको कुछ भी बात होती है यू टॉक टू मी, ठीक है ना? मेरा ये कहना है कि चाहे आप कुर्सी पे बैठो चाहे कोई दूसरा बैठे, करना एक ही काम है। सर अब आदेश तो हम सर आंखों पे हमेशा रहा है, लेकिन सर क्राइम फ्री भारत को वहां नहीं समझाना है, जिसको नहीं, सर, समझ, वो- देखो मेरी वो बात बात है समझ सर, आपके सर आदेश हमेशा सर आंखों पे रहा है सर और रहेगा जीवन भर। लेकिन ऐसा सर कि हम लोग को कोई भी आए और अपमानित करके चल जाए तो ये ऐसा तो हम फिर- अभी मालूम करते हैं अपमानित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भी अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें। मुझे अच्छा लगता है यदि सर- आपको नहीं, यदि आपको हमको फोन करके बताते कि सर इसने ऐसा किया है, मैं तत्काल तभी डांट लगाता उसको, लेकिन उसने तो उल्टा किया, उसने मुझे वो रिपोर्ट किया। सर एक बार हमारी मतलब ये हैबिट नहीं रही है कि थोड़ा सा इधर उधर का मैं करूं, जो भी चलो तुरंत कोई बात मैं- नहीं, अब कुछ बात जी। नहीं है, लेकिन देखो केपी, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करो। ये अब जो जो अभी तक यहाँ पे पैनल पे होता आ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ वो हो। क्राइम फ्री भारत को पैनल पे नहीं समझाना है। क्राइम फ्री भारत केवल हिसाब किताब लेने के लिए है कि भाई साहब आप बताओ आपने कितने लोगों को पद बंटवाए, आप बताओ कि आपने जो है ना कितने लोगों को जोड़ा, आप बताओ आपने संगोष्ठियां ली कि नहीं ली। एक बार सर आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है शिवाल जी से एक बार बात कर लीजिए सर। मैं शिवाल से भी बात करता हूँ, उसको भी मैंने फोन लगाया था, उसका बिजी आ रहा था। जी। मैं अभी दोबारा लगाता हूँ। सर। और मैं ये चाहूंगा कि देखो इस समय इन छोटी मोटी चीजों को भूल जाओ, महापरिवर्तन 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 को ध्यान रखो, ये ईगो को छोड़ दीजिए। अभी मैं नहीं सर, पटना में, ईगो तो है ही नहीं सर, हम लोग के अंदर एक मिनट, ईगो नहीं है, अभी लेकिन- मैंने पटना में इतनी डांट लगाई है जो है ना फलाने वाले बात पे, बहुत डांट लगाई मैंने कहा कि जो ना फालतू की बातें करते हुए है दी औकात तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मुख्यमंत्री बन जाओ ना। कौन बना रहा है आपको मुख्यमंत्री? तो ढेले भर का जो है ना फॉलोइंग नहीं है, भाषण करके और जो है ना विश्वास करो कि हमने वर्दी पहनी। अरे वर्दी को नहीं, मॉडल से बात करो, और अपने मॉडल को यदि बेचने की स्थिति में हो 21 लक्षों के साथ तो जाके जो बेचो अपने यहाँ पे, सर राइट? ये तो बिल्कुल प्रोडक्ट जैसा है कि क्राइम फ्री भारत ये प्रोडक्ट इस तरीके से जमीन पर उतरेगा। किसी को संशय है तो मैनेजर मुझसे बात कर ले। और मैं चाहता हूं कि पैनल में और किसी चीज पे समय न दिया जाए। जी सर, एक बार थोड़ा सा आप आएंगे शाम में अगर मीटिंग में तो हम लोग मीटिंग में मैं नहीं आ पा रहा हूं। ये दुष्ट जो है व्यवस्था में राजनेताओं ने बैठशाला उसको कुटुंब ऐप वाले को प्रभावित करके रखा है। 1 महीने से मैं नहीं आ पा रहा हूं, और ये 25 बार मैंने संजय सिबाल को बताया, उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? ये बात हमने जो है ना ऑडियो वीडियो पे दी है, इसका मतलब आप मेरे ऑडियो वीडियो भी नहीं सुन रहे हैं।
नहीं सर, मैं वो सुना, लेकिन हमको नहीं समझ सर, वो तो बनाए आपके माध्यम से है ना, तो अरे तो भी नहीं घुसने दे रहा है, ये दुष्टता है। मैंने उसको रोज मैं नोटिस दे रहा हूं कि साला 15 करोड़ का दावा कर दूंगा तेरे ऊपर। ये तुमने हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं की। इट इज, ये जो ऐप बनाया है ये अंडर एग्रीमेंट बना है, वो एग्रीमेंट मेरे पास सुरक्षित है। मैं उनसे कह रहा हूं मैं भोपाल में जो है ना उनके विरुद्ध दावा करूंगा, रोज दे रहा हूं। और जब भी मैं उनसे बात करता हूं उसकी रिकॉर्डिंग और सभी चीजों को सेव कर रहा हूं, और हर बार कहता हूं कि दिस इज बीइंग जो है सेव्ड, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर 15 करोड़ का दावा करूंगा। जी जी। और आपको क्या लग रहा है कि वो अपने मन से कर रहे हैं? ये नहीं, दुष्ट भाजपा करा रही है उससे। डरे हुए हैं ये मैथिली शरणगुप्त से। घटिया लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। एक बार लवादा पहन के रखा हुआ है देशभक्ति का। इनके देशभक्ति इनके दूर दूर तक इनके जेहन में नहीं है, ना इनके जेहन में ना आरएसएस के जेहन में है। और जो इन्होंने राम मंदिर बना दिया है, राम मंदिर में जितना यदि पैसा इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करेंगे ना, तो जाने कितने लोग जेल चले जाएंगे। आपको मालूम है कितना फंड इकट्ठा हुआ है और कितना कम खर्च हो रहा है? बाकी पैसा कहां गया है? और वैसे भी भाजपा में तो वही लोग हैं जो पहले झांकियां करते रहते थे, उसके लिए चंदा वसूलते थे, और वो अब मंत्री बन के बैठे हुए हैं कि नहीं है ये लोग? ये बताओ मुझे, भाजपा में अभी कौन मंत्री, मुख्यमंत्री और इन्होंने एमएलए बने हुए हैं जो जगह जगह पे झांकियां करते थे, रामलीला करते थे, और उसमें जो पैसा इकट्ठा करते थे कुछ उसी से जीवन यापन करते थे कि नहीं करते थे? जी सर, एक बार थोड़ा सा सर आप शिवाल जी से बात कर लेंगे ना, फिर हम लोग थोड़ा सा करते हैं लाइव मीटिंग सर साथ में एक बार। हाँ, तो ये तो लिंक आपके पास है, आप कल भी आ सकते थे। जी जी सर सर। और ये चर्चा आप वहां लाइव करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। देखो, जहां पर अंतर्विरोध आता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जीवट है, इस बात को बताता है। तो हम तो कभी भी जो है ना अंतर्विरोध को छिपाते नहीं है। हम तो कह रहे पब्लिक को मालूम पड़े, क्या दिक्कत है, हम उसका जवाब देंगे, हमारे पास हर चीज का जवाब है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि जो ये पैनल है जो पंचायती राज बन गया है, ये बिल्कुल पंचायती राज नहीं होना चाहिए। यहां सब लोग भाषण दे रहे हैं। अब अफसर साहब को देखो, इन्होंने पिछले 1 महीने में कितने लोगों को जोड़ा है, कितनी संगोष्ठियां की हैं, क्यों नहीं की हैं? कितने लोगों को इन्होंने पदनाम दिलवाए हैं, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं पदनाम? जब मैथिली शरणगुप्त रोज कह रहे हैं कि आप सुझाव 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 करो, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैथिली शरणगुप्त तो हर किसी की एनर्जी को नहीं जानते हैं क्या? नहीं, मैथिली शरणगुप्त हर किसी की एनर्जी को जानते हैं क्या? यदि आप किसी को पद दिलाओगे तो आपका कद बड़ा होगा या छोटा होगा? तो आप मूल मुद्दे की बातें करिए ना, वहां भाषण और जो ना बकवास क्यों करना चाहते हैं, अपना ज्ञान क्यों बघाड़ना चाहते हैं? मैं रोज इतने वीडियो जारी कर रहा हूं, उसमें बहुत ज्ञान है। उनको बताओ कि उन वीडियो को सुन लें, और फिर जिसको भी कुछ पूछना है मुझसे लाइव पूछे, है कि नहीं? मैं आज से जो है हर दिन 9:30 बजे लाइव अवेलेबल रहूंगा, उसकी स्ट्रीम लिंक जो है शेयर करूंगा। जी जी सर, हम लोग शाम को आएंगे सर, अभी थोड़ा सा क्लास शाम को 9:30 बजे लाइव रहूंगा तुम्हारे उस पे नहीं आ पा रहा हूं मैं, लिंक पे आऊंगा सर। हाँ, तो आप लिंक के माध्यम से आइए और उस पर अपन लाइव चर्चा करेंगे। जी जी सर। देखो, मुझे डर ये लग रहा है कि इन दुष्टों के कारण कहीं महापरिवर्तन आपके दरवाजे से वापस ना हो जाए। और हम तो कह रहे हैं ये ईवीएम मशीन का भी दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। ये जो है, जो मतदान के पहले फ्रीबी बांटते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। अरे कुछ समय बाद तो इनको जो है ना आम सभा बुलाने में डर लगने लग जाएगा, इनको टीवी चैनल पे आने में डर लगेगा। ठीक सर, शाम को हम लोग थोड़ा जुड़ेंगे, अभी थोड़ा सा क्लास में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट बेटे, राइट। थैंक यू।